नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्टोरियस ग्रुप ऑफ इंग्लिश स्कॉलर्स में। हम लोग रेने मार्टिन बुक से प्रपोजिशन की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग प्रपोजिशन ड्रिल 8 को अटेम्प्ट करेंगे। बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, एलिजाबेथ न्यू हाउ टू इंस्पायर हर सोल्जर्स विद होप। यहाँ पे जो करेक्ट प्रपोजिशन होगा वो होगा विद। इंस्पायर विद, ये आपको याद रखना है। इंस्पायर विद का मतलब होता है किसी को कोई काम करने के लिए प्रेरित करना या उसको जगाना। तो एलिजाबेथ को पता था कि अपने सिपाहियों के मन में उम्मीद को कैसे जगाना है। तो ध्यान रखना है, इंस्पायर हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन विद लेगा। नेक्स्ट, लॉन्ग इंडल्जेंस इन वाइस impaired his once robust constitution। तो ध्यान रखना, इंडल्जेंस हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन क्या लेगा, इन लेगा। एक वर्ड और आपको याद रखना है, इंडल्जेंट। ध्यान रखना, इंडल्जेंट हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन टू लेगा और इंडल्जेंस ये अपने साथ प्रपोजिशन इन लेगा। वेरी कंफ्यूजिंग है और वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो ध्यान रखना, वाइस मतलब बुराई, इंपेयर का मतलब होता है किसी चीज को डैमेज करना या कमजोर कर देना, और रोबुस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी। और कॉन्स्टिट्यूशन हम सबको पता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर लंबी समय तक बुराई में क्या रहता है, संलिप्त रहता है। इंटेलिजेंस का मतलब इन्वॉल्व इन रॉन्ग एक्टिविटीज। तो अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक बुराई में संलिप्त रहता है तो वो क्या कर सकता है, अपनी स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन को इम्पेयर्ड कर देगा, कमजोर कर देगा। ठीक है, तो यहां रखना, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंडल्जेंस इन और इंडल्जेंट टू। नेक्स्ट है, अर्ली राइजिंग इज बेनिफिशियल टू हेल्थ। तो बेनिफिशियल हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन क्या लेगा, टू। ये आपको याद रखना है। इसके साथ दो वर्ड और आपको याद रखना है। एक याद करना है, इंजूरियस। इंजूरियस अपने साथ प्रपोजिशन टू लेगा। एक वर्ड और याद करना है, हार्मफुल। हार्मफुल हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन फॉर लेगा। तो तीन वर्ड आपको एक साथ याद रखना है, इंजूरियस टू हेल्थ, बेनिफिशियल टू हेल्थ और हार्मफुल फॉर हेल्थ। नेक्स्ट है, वी शुड लिव इन ए स्टाइल सूटेड टू आवर कंडीशन। सूटेड हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन क्या लेगा, टू लेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। सूटेड का मतलब होगा अप्रोप्रिएट होना, अनुकूल होना। तो हमें ऐसे स्टाइल में जीवन जीना चाहिए जो हमारे कंडीशन के क्या हो, अनुकूल हो। तो सूटेड टू, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, एग्जामिनेशन एक्ट एज एन इंसेंटिव टू डिलीजेंस। तो यहाँ पे इंसेंटिव प्रपोजिशन पे साथ क्या लेगा, टू। ये आपको ध्यान में रखना है। इंसेंटिव का मतलब होता है समथिंग दैट एनकरेजेस यू। प्रोत्साहन देने वाली जो कोई चीज होती है हम उसको इंसेंटिव कहेंगे। हिंदी में इसको प्रेरक कहते हैं। तो एग्जामिनेशन जो है कठिन मेहनत करने वालों के लिए एक प्रेरक का काम करती है। ये आपको ध्यान में रखना है। इंसेंटिव अपने साथ प्रपोजिशन टू लेता है। नेक्स्ट है, हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस आर इंडिस्पेंसिबल टू सक्सेस इन लाइफ। तो ध्यान रखना, इंडिस्पेंसिबल ये अपने साथ प्रपोजिशन टू लेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। लाइफ में सफलता के लिए हार्ड वर्क और परसिवरेंस, परसिवरेंस का मतलब होता है डिटर्मिनेशन, दृढ़ता। तो लाइफ में सफलता के लिए हार्ड वर्क और परसिवरेंस क्या है, इंडिस्पेंसिबल है, अनअवॉइडेबल है। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होगा अनअवॉइडेबल या इसेंशियल, जिसके बिना काम ना चल सके। तो इंडिस्पेंसिबल हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन क्या लेगा, टू। इसको तो हम कभी नहीं भूल सकते हैं। नेक्स्ट है, ही इज टू माइजरली टू पार्ट विथ हिज मनी। तो ध्यान रखना, यहाँ पे करेक्ट प्रपोजिशन क्या होगा, विद हो जाएगा। पार्ट विथ का मतलब होगा अलग होना। और एक वर्ड और आपको याद रखना है, माइजरली। ये ध्यान रखना, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि ये एडवर्ब है। ठीक है, माइजरली का मतलब होता है कंजूसी भरा। और ये देखो, इस सेंटेंस में देखो एडवर्ब टू का यूज किया गया है। अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये सेंटेंस होगा, ही इज सो माइजरली दैट ही कैन नॉट पार्ट विद हिज मनी। वो इतना कंजूस है कि वो अपने पैसे से अलग नहीं हो सकता है। तो पार्ट विद याद रखना है। माइजरली ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, ही इज अ क्लेवर मैन बट अनफॉर्चुनेटली डिफिडेंट अबाउट हिज पावर्स। तो यहाँ पे देखो, डिफिडेंट अपने साथ प्रपोजिशन क्या लेगा, अबाउट लेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। और डिफिडेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जो अपनी स्ट्रेंथ और एबिलिटीज को लेकर कॉन्फिडेंट ना हो उसको हम डिफिडेंट कहते हैं। तो वो व्यक्ति चालाक तो है लेकिन अपने पावर्स को लेकर वो डिफिडेंट है। ठीक है, तो डिफिडेंट अबाउट ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, सडनली वी वर इन्वेलप्ड इन डेंस फॉग। तो इन्वेलप्ड हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन इन लेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। इन्वेलप का मतलब होता है टू कंप्लीटली कवर विद समथिंग। तो अचानक जो है हम सभी लोग डेंस फॉग से क्या हो गए, हम लोग कंप्लीटली कवर हो गए। तो याद रखना है, इन्वेलप्ड इन।
नेक्स्ट है मेनी अस्पायर टू ग्रेटनेस बट फ्यू अटेन्ड। अस्पायर अपने साथ प्रपोजिशन टू लेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। पहला वाला जो स्टेटमेंट था वो इंस्पायर था, और इंस्पायर अपने साथ प्रपोजिशन विद लेता है, लेकिन ये अस्पायर है, और अस्पायर का मतलब होता है टू हैव स्ट्रॉन्ग डिजायर टू हैव और टू डू समथिंग। ठीक है, कुछ पाने कुछ करने की प्रबल इच्छा को हम अस्पायर कहते हैं। तो याद रखना है एस्पायर टू और इंस्पायर विद, दोनों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एडिकेट, हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन टू लेगा। ये रिपीट हुआ है, ये प्रीवियस किसी एक्सरसाइज में आ चुका है। ध्यान रखना, एडुकेट का मतलब होता है इनफ फॉर व्हाट यू नीड। आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त को हम क्या बोलते हैं, एडिक्वेट बोलते हैं। उसका जो इनकम था उसके आवश्यकता के अनुसार, वांट्स मतलब आवश्यकता के अनुसार, पर्याप्त नहीं था। नेक्स्ट है द सॉइल ऑफ पुणे इज फेवरेबल टू रोजेस। तो ध्यान रखना, फेवरेबल अपने साथ प्रपोजिशन क्या लेगा, टू लेगा। फेवरेबल का मतलब होता है सुटेबल या हेल्पफुल। ठीक है, तो पुणे की जो सॉइल है वो रोजेस के लिए क्या है, सुटेबल है या हेल्पफुल है। तो फेवरेबल टू, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आई एम सिक ऑफ द होल बिजनेस। तो सिक हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन ऑफ लेगा, ये बहुत ही क्लेसी टाइप का यूज है। अ कार विल बी ग्रेट कन्वीनियंस टू अ बिजी मैन लाइक हिम। तो यहाँ पे करेक्ट प्रपोजिशन क्या होगा, टू होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। उस तरह के व्यस्त आदमी के लिए कार जो है बहुत ही सुविधाजनक होगी। कन्वीनियंस का मतलब होता है सुविधाजनक होना, कन्वीनियंस टू, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है whoever acts contrary to nature does not go unpunished। तो contrary अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या लेगा, टू लेगा। आसान है, कोई भी नेचर के अगेंस्ट काम करता है उसको पनिशमेंट जरूर मिलता है। तो कॉन्ट्रेरी टू, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है द एक्सीडेंट रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ 5 पीपल। ये भी देखो स्टेटमेंट आ चुका है, रिजल्टेड हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन इन लेगा। नेक्स्ट है दीज डायरेक्ट हाउसेस आर रिप्रोच टू द सिटी। तो याद रखना, रिप्रोच हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन क्या लेगा, टू लेगा। और डायरेक्ट बहुत अच्छा वर्ड है। डायरेक्ट का मतलब होता है प्लेस दैट इज नो लॉन्गर इन यूज, अ प्लेस दैट इज इन बैड कंडीशन, उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, कोई वीरान उजड़ा हुआ अप्रयुक्त जगह को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं। तो ये जो डायरेक्ट हाउसेस हैं वो शहर के लिए क्या है, वो शहर के लिए एक तरह से बदनामी है, कलंक है। रिप्रोच का मतलब होता है डिफमेशन। Next, the Germans were called baby killers and their methods of warfare stigmatized as the reproach to civilization। तो फिर से देखो reproach आया है, तो अगेन यहाँ पे प्रपोजिशन करेक्ट होगा टू, याद रखना reproach टू। नेक्स्ट है द म्यूल वॉज पार्शियली रिलीव्ड ऑफ द लोड। तो रिलीव हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन ऑफ लेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और रिलीव का मतलब होता है चिंता मुक्त कर देना या भार को कम कर देना। तो म्यूल मतलब खच्चर, तो म्यूल का जो लोड है थोड़ा कम कर दिया गया, रिलीव्ड ऑफ, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अमेरिका हैज रेज्ड अ टैरिफ वॉल टू प्रोटेक्ट होम इंडस्ट्रीज। यहाँ पे दो प्रपोजिशन करेक्ट होगा, एक तो फ्रॉम भी करेक्ट होगा और अगेंस्ट भी करेक्ट होगा। तो ध्यान रखना, फ्रॉम और अगेंस्ट। ठीक है, अमेरिका ने क्या किया, उसने टैरिफ वॉल को बढ़ा दिया। टैरिफ वॉल का मतलब होता है कस्टम ड्यूटीज, सीमा शुल्क। तो अमेरिका ने कस्टम ड्यूटीज को इसलिए बढ़ा दिया कि वो अपने होम इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से बचा सके। अमेरिका हैज रेज्ड अ टैरिफ वॉल टू प्रोटेक्ट होम इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन या अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन। नेक्स्ट है द फैक्ट पॉइंट टू अ डिफरेंट कंक्लूजन। तो पॉइंट हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन टू लेगा, ये आपको याद रखना है। ये जो फैक्ट है वो अलग निष्कर्ष की तरफ इशारा करता है। तो यहाँ पे पॉइंट टू, ये आपको याद रखना है। योर विश इज टेंटामाउंट टू अ कमांड। तो टेंटामाउंट टू लेगा, कई बार ये रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है दिस स्टेट इज कमिटेड टू द पॉलिसी ऑफ टोटल प्रोहिबिशन। कमिटेड हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन टू लेता है, ये आपको याद रखना है। कमिटेड टू का मतलब होता है प्रतिबद्ध होना। तो ये जो स्टेट है टोटल प्रोहिबिशन की पॉलिसी को लेकर के क्या है, प्रतिबद्ध है, कमिटेड टू है। नेक्स्ट वन इज श्योर ऑफ व्हाट वन सीज। तो श्योर हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन ऑफ लेगा, आसान है। नेक्स्ट है ही इज इनडिफरेंट अलाइक टू प्रेज एंड ब्लेम। इनडिफरेंट याद रखना, अपने साथ प्रपोजिशन हमेशा टू लेता है, और डिफरेंट अपने साथ प्रपोजिशन हमेशा फ्रॉम लेता है, इनडिफरेंट टू और डिफरेंट फ्रॉम। तो देखो इस तरह से हम लोगों ने सारे प्रपोजिशन को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।